पठान भाई और इसका बेटा एक इतवार की दोपहर टीवी के सामने आराम फरमा रहे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पठान भाई ने टीवी की आवाज हल्की की और बेटे से बोला, जाओ देखो कौन परेशान करने आया है छुट्टी के दिन। छोटा पठान उठकर गया और दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी था जो मुस्कुराते हुए बोला, हम अपने स्कूल में स्विमिंग पूल बनवाने के लिए चंदा लेने आए हैं। छोटा पठान दरवाजा बंद करके वापस आया और बोला, अबू एक आदमी आया है, वो स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहा है। पठान ने पूछा, तुम क्या दोगे उसको? छोटे पठान ने बोला, अबू एक गिलास पानी। पठान भाई ने तसल्ली से बोला, शाबाश बेटा, मगर याद रहे साथ वालों के नलके से देना। एक पठान किसी बिल्डिंग की 12वें मंजिल पर खड़ा था। किसी की आवाज आई, ओए गुल खां, तुम्हारी बेटी भाग गई। ये सुनते ही पठान ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया कि हमारा तो अभी शादी ही नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खां नहीं है। एक पठान के घर चौर आ गया। पठान ने देखा तो चौर भाग गया। पठान चौर के पीछे भागने लगा और भागते भागते चौर से आगे निकल गया और बोला, एक तो चोरी और ऊपर से रेस लगाते हो मेरे साथ। एक पठान के घर के सामने गड्ढा मरा पड़ा था। पठान ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया, मेरे घर के सामने गड्ढा मरा पड़ा है, उठवा लें। जवाब मिला, वही दफन कर दो। पठान गुस्से से बोला, दफन तो कर देता, मगर मैंने सोचा पहले मरहूम की खानदान वालों को तो खबर कर दूं। है पठान भाई और इसका बेटा एक इतवार की दोपहर टीवी के सामने आराम फरमा रहे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पठान भाई ने टीवी की आवाज हल्की की और बेटे से बोला, जाओ देखो कौन परेशान करने आया है छुट्टी के दिन। छोटा पठान उठकर गया और दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी था जो मुस्कुराते हुए बोला, हम अपने स्कूल में स्विमिंग पूल बनवाने के लिए चंदा लेने आए हैं। छोटा पठान दरवाजा बंद करके वापस आया और बोला, अबू एक आदमी आया है, वो स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहा है। पठान ने पूछा, तुम क्या दोगे उसको? छोटे पठान ने बोला, अबू एक गिलास पानी। पठान भाई ने तसल्ली से बोला, शाबाश बेटा, मगर याद रहे साथ वालों के नलके से देना। पठान अपनी बीवी के साथ बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक फकीर ने बोला, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। पठान बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। फकीर पठान से बोला, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? पठान बोला, कल की रोटी खा लोगे? फकीर बोला, हाँ जी बिल्कुल। पठान बोला, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। दो अरबी आपस में गालियां दे रहे थे। पास से एक पठान गुजरा और बोला, मौलवी साहब, हमको भी दुआओं में याद रखना। एक पठान होटल में गया। सभी टेबल्स पर जोड़े बैठे थे और बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। पठान ने जीप से फोन निकाला और कान पे लगाकर जोर से बोला, अबे तेरी गर्ल फ्रेंड किसी और के साथ बैठी है तो जल्दी आनो, लड़कियां गायब हो गईं। पठान आराम से टेबल पर बैठ गया। दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को याद करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो दरिया के किनारे मुलाकात करेंगे जैसे कभी किया करते थे। दादा खूब तैयार होकर वक्त पर दरिया के किनारे पहुंच गया। वहां देर तक इंतजार करता रहा मगर दादी नहीं आई। मायूस और गुस्से से भरपूर दादा वापस घर आया। देखा तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा गुस्से से बोला, तुम आई क्यों नहीं? दादी ने शर्माकर दुपट्टे का कोना अंगली पर घमाते हुए बोली, अम्मी ने जाने नहीं दिया।